हेलो गाइज, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपको हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग व स्टिचिंग दोनों बताएंगे। ये हमारा फेब्रिक 1.5 मीटर है, तो इसको हमें फोल्ड करना है। इस प्रकार से इसे 2 फोल्ड कर लेना है। पहले किनारी वाली साइड है, ये हमने पकड़ के इस प्रकार से इसको 2 फोल्ड कर लिया है। ये हमने 2 फोल्ड कर लिया है। अब इसको 4 फोल्ड करना है। इस प्रकार से हमने ये 4 फोल्ड कपड़ा अपना कर लिया है। सबसे पहले इसमें हम लंबाई का नाप लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से इंच टेप रख के इसमें लंबाई है हमारी 26 की, तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 26 पे हमने ये निशान लगाया। नीचे से ऊपर से ½ इंच सिलाई में जाएगा, नीचे से हमारा 1.5 इंच फोल्ड करने में जाएगा। तो ये 26 है, तो इसमें ऊपर ½ इंच गया, नीचे 1.5 इंच लिया, तो इसमें 2 इंच बढ़ा के लेंगे। तो ये 28 पे हम निशान लगाएंगे इसका, और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। इस कपड़े को हम अलग निकाल लेते हैं। जो ये लंबाई का निशान लगाया नहीं है, इसको हम अलग से कर लेते हैं। अब इसमें हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो इसमें शोल्डर है हमारे 7 इंच की ना, 7 इंच शोल्डर लेने हैं हमें। यहाँ 7 लिए, तो इस जगह पे भी हमें 7 रख देना है। तो हमारे शोल्डर 7 के हैं, तो आर्म होल भी हम इसमें 7 इंच ही लेंगे। ऊपर से 7 इंच इसमें आर्म होल का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से 7 इंच आर्म होल निशान लगाया। अब इसमें चेस्ट है हमारी, अब इसमें चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो चेस्ट है इसमें हमारी 32 इंच की, 32 का 8 आएगा इसमें। तो ये हमने 8 इंच पे ये इस प्रकार से निशान लगाया। लेकिन इसमें ½ इंच, क्योंकि जो फिक्स नाप होता है ना उस पर नहीं लेते, इस थोड़ी लूज होती है ना, इसलिए ½ इंच इसमें आगे एक्स्ट्रा और लेंगे। फिर 2 इंच इसमें मार्जिन लेंगे। 2 इंच का इसमें मार्जिन हो गया। ये हमारा चेस्ट का हमारा 4th हिस्सा किया, तो 8 आया। 8 इसमें ½ इंच और एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि इसमें वो लूजिंग लेते हैं ना, ये लूज होती है इस वजह से, और ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब इसमें आर्म होल की गुलाई देंगे। तो गुलाई देनी है हमें इसमें 1.5 इंच पे। आर्म होल की गुलाई 1.5 इंच पे देनी है। ये 1.5 इंच पे निशान लगाया। इसका फिर हमें सेंटर लेना है। तो इसका हमने सेंटर ले लिया। ये सेंटर आया इसका। अब यहाँ से हमें इसमें आर्म होल की गुलाई देनी है। इस प्रकार से इसमें आर्म होल की हमें गुलाई देनी है। देखिए, इस प्रकार से हमने इसमें आर्म होल की गुलाई दे दी है। अब इसमें हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान आएगा इसमें हमारा 13.5, सबका 13.5 पे आएगा। इसको हम सीधा कर लेंगे। ये 13.5 पे आएगा कमर का, और हिप का आएगा इसमें 20 इंच पे। हिप का 20 पे आया, कमर का 13.5 पे आएगा। तो इन लाइनों को हमें सीधे कर लेना है। इस प्रकार से सीधा करनी, इसकी कमर वाली लाइन को सीधा कर लेना है, हिप वाली लाइन को सीधा कर लेना है। अब इसमें हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर है इसमें हमारी 30 की, सॉरी इसमें कमर है ना हमारी, इसमें कमर है 28 की। तो 28 का हम 4th हिस्सा करेंगे, तो 7 आएगा। ये 7 इंच हमने कमर का लिया। इसमें ½ इंच कमर में भी ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें, और 2 इंच इसमें लूजिंग के लेंगे हम। लूजिंग का लिया 2 इंच। फिर इसमें हिप का लेंगे। हिप का है हमारा इसमें हिप भी हमारी 30 है, तो 30 में भी हम 2 इंच मतलब ½ इंच आगे लेंगे। तो इसमें 2 प्लस करके इसका, इसमें हिप 30 है ना, तो 30 का देखो ये 7.5 आएगा। इसमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे आगे को। सब में ही ½ इंच लिया है, और 2 इंच इसमें मार्जिन लेंगे। तो ये हमारा 2 इंच मार्जिन आ गया। देखो, इसमें भी ½ लिया है, इसमें भी ½ लिया है, और इसमें भी ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है। क्योंकि ये ना हमारा फिक्स नाप पे नहीं बनती है, थोड़ी ना लूज होती है, इस वजह से। इस निशान को हम फिटिंग वाले, इस भारी वाले 2 मार्जिन वाले 2 इस निशान को, मार्जिन वाले को इससे मिला देंगे, इस वाले निशान को इससे मिला देंगे। और ये फिटिंग वाले निशान है ना, इनसे फिटिंग वाले निशानों को मिला देंगे एक दूसरे को, इस प्रकार से। अब जो यहाँ इतना आ रहा है ना, ये 10 आ रहा है ना, तो नीचे भी इसका हम घेरा 10 ही लेंगे। 10 इंच पे ये निशान लगाएंगे। इस घेरे को हम सीधा कर देंगे इस प्रकार से। ये वाला इसको भी सीधा कर देंगे। अब इसमें आगे वाले पार्ट में थोड़ी ना गहराई देते हैं ना इसको, इसलिए यहाँ से आगे वाले पार्ट में यहाँ लाइन से इसको रख के इंच टेप को, और ½ इंच अंदर जाना है। कितना? ½ इंच अंदर गए। ½ इंच अंदर जाने के बाद में इस लाइन को इससे सीधा कर देना है। ये हमें से सीधा करके फिर इसमें गुलाई देनी है। तो गुलाई यहाँ से अंदर वाले नाप से इसमें गहराई देनी है। तो देखो, ये 1.5 इंच यहाँ रखा अंदर वाले नाप पर, और इस प्रकार से 1.5 इंच पे निशान लगाया। तो जहाँ हमारा ये चौक का निशान जा रहा है ना, वहाँ से ही हमें इस प्रकार से गहराई देनी है। देखिए, इस प्रकार से इसमें गहराई देनी है। ये हमारी गहराई आ गई। इसकी हम कटिंग करते हैं। पहले बाहर इस वाले पे कटिंग नहीं करेंगे, पहले बाहर वाले निशान पे हम कटिंग करेंगे, क्योंकि ये तो अंदर वाला तो हमारा आगे वाले पार्ट में कटेगा ना, इसलिए देखो आप, हम इसमें बाहर वाले पे कटिंग कर रहे हैं। अब इसमें आगे वाले पार्ट में ना छटाई करनी है ना, तो इसलिए हम अंदर वाले एक पार्ट को इसमें से निकाल लेंगे, और ये आगे वाले पार्ट की इसकी छटाई कर देंगे। तो इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं।
अब ये अंदर वाला पार्ट है ना, इस पर कटिंग करेंगे हम। ये हमारा सामने वाले पार्ट का है ना, इसलिए ये हम इसको छांट के निकाल देते हैं। अब इसमें हमारा ये कपड़ा बचा है ना, इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसमें बाजू की लंबाई है हमारी, देखो 15 इंच की। कितना है? 15 इंच की। तो 15 इंच पे ये इस प्रकार से हमें, ये हमारी बाजू की लंबाई 15 इंच पे ये निशान लगा लिया हमने। अब आगे 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है इसमें मोड़ने वाला, 1.5 इंच आगे इसमें मोड़ने वाला है। यहाँ से हम सीने का चौथा हिस्सा लेंगे, 4th हिस्सा करेंगे। तो ये हमारा सीने का 32 का है, तो ये 8 इंच पे हमारा आ रहा है। तो इस पर 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। जहाँ हमारा ये निशान गया ना, वहाँ से हमें अंदर की तरफ 3 इंच डाउन करना है। इस प्रकार से हमें 3 इंच पे एक डाउन कर देना है। और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे, जो 3 इंच पे हमने डाउन किया है ना, इसको भी सीधा कर लेंगे। और यहाँ से भी हम उसको सीधा कर लेते हैं। कपड़ा थोड़ा वैसा हो रहा है ना, आगे पीछे, इसको भी सीधा कर लेते हैं। ये हमने सीधा कर लिया है। अब इसमें ये क्या है कि जैसे हमारा 32 का सीना है, तो हमको इस हिसाब से देखो कोने पे ये 8 इंच रखना है, क्योंकि इसका 4th हिस्सा करेंगे तो 8 आएगा ना 32 का। तो इसमें 8 ही यहाँ रखेंगे और इस जगह से हमें 1/2 इंच कम कर देना है इसमें। तो ये 7.5 पे जाएगा। कहाँ रखना है, सेट कहाँ करना है, इंच टेप को इस जगह पे इंच टेप को सेट करेंगे। ये हमने इंच टेप को यहाँ सेट कर दिया है। और इससे नीचे हम ये निशान लगाया ना, इससे नीचे हम 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। और ऊपर से हमें 1.5 इंच नीचे जाना, सीधा बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। और इस प्रकार से 1.5 इंच नीचे गए, इसको इस प्रकार से हमें इसमें जाके मिला देना है। देखिए इस प्रकार से हमें इसमें जाके मिला देना है। ये हमें बाजू की शेप हो गई। अब आगे से इसमें बाजू की गुलाई लेनी है। तो बाजू की गुलाई है इसमें हमारी 4.5 इंच की। तो 4.5 इंच हमने बाजू की गुलाई ली। इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब इसमें जो ये मार्जिन वाला है, ये इस निशान को और इस निशान से मिला देंगे, मार्जिन वाले को, और फिटिंग वाले को फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे। और इसकी कटिंग करते हैं बाजू की। ये बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें 20 सेंटर में हमें निशान लगा लेना है बाजू के। देखो छोटा सा कट लगा लेना इस प्रकार से। आगे वाले पल्ले में कैसे गुलाई देनी है, देखो ये 2 पल्ले उठाने हैं, 2 पल्ले इनमें ऊपर वाले में, क्योंकि हमें सामने वाले पल्ले में हमें थोड़ी गहराई देनी होती है ना। तो यहाँ से ऊपर से आपको 1 इंच छोड़ना है। कितना? 1 इंच, सिर्फ 1 इंच छोड़ के आपको इस प्रकार से इसमें गहराई दे देनी है। देखिए इस प्रकार से आपको इसमें गहराई दे देनी है। सिर्फ ये 2 पल्ले ऊपर वाले उठाने हैं। देखिए इस प्रकार से 2 पल्ले ऊपर वाले उठाने हैं और इन पे कटिंग कर देनी है। देखो ये 2 पल्ले ऊपर वाले ही कटिंग किए हैं हमने, नीचे वाले कटिंग नहीं किए हैं। अब इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो ये पेपर पेस्टिंग लेंगे। तो ऊपर से गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। ऊपर से गले की चौड़ाई 3 इंच है। और सामने वाले पार्ट में हम गले की लंबाई, इसकी चौड़ाई 3 इंच है, लंबाई इसकी 4 इंच रखेंगे। ये हमारा सामने का गला है। तो नीचे से भी हम इसको 3 इंच की चौड़ाई लेंगे इसकी, और एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ से आपको इसमें गुलाई देनी है। तो इस प्रकार से इसमें आपको गुलाई दे देनी है। ये गुलाई हो गई है इसमें। और यहाँ से आपको इसे बी शेप में थोड़ा सा इसका और बनाना है, इसमें थोड़ा सा बी शेप देना है। अब इसी को हम इस पर से इस प्रकार से 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको कट कर लेंगे। ये हमने गला हमारा कट गया, इसको हम कपड़े पे चिपका लेंगे। इसी प्रकार से हम पीछे का गला बना लेंगे। उसमें चौड़ाई 3 इंच लेंगे, लंबाई भी 3 इंच लेंगे पीछे के गले में। ये हमारा सामने वाला गला है, इसको कपड़े पे चिपका लेंगे। पेपर पेस्टिंग इस कपड़े पे चिपका लिए। अब इसमें साइड में हमारे इस पेपर पेस्टिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इसमें सारे में हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें हमने शोल्डर डाउन नहीं किए थे, तो इसलिए हम इससे गले का 3 इंच छोड़ के, क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है ना, इसलिए यहाँ से 3 इंच छोड़ के और 1/2 इंच इधर से हमें आर्म होल की तरफ को शोल्डर डाउन करने होते हैं। तो इसलिए हम इस पर इसकी कटिंग कर देंगे। थोड़ी सी हमें इसमें छटाई करनी होती है आर्म होल की तरफ में। ये उसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर लेंगे। सबसे पहले इसके सेंटर में हमें एक कट लगा लेना है। ये हमने इसके सेंटर में कट लगा लिया है। अब इसका हम सामने वाला पार्ट उठाएंगे। ये सामने वाला पार्ट है, इसका भी हम सेंटर लेंगे। इसके सेंटर में हमें एक कट लगा लेना है, छोटा 20 सेंटर में। देखो इस प्रकार से हमने कट लगा लिया, इसका भी 20 सेंटर ले लिया है। अब इसको हम खोलेंगे और इसी के ऊपर हम इसको, जो हमने गला बनाया ना, इस गले को इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे। देखिए इसके इस प्रकार से कट मिलाना है और ये सेट कर लेना है। इसमें हमें बीच सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है कच्ची, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। इसको गले को हमने सीधे कपड़े पे रखा है। ये सीधा है, सीधे की साइड को ये कपड़ा रखा है, नीचे को ये उल्टा है, ऊपर ये सीधा सीधे पे रखा है।
अब इसमें ना इस बुकरम के साइड साइड किनारे किनारे हमें एक सिलाई लगा लेनी है। इस प्रकार से सारे में हम सिलाई लगा लेंगे। देखो इस साइड से ऐसे बुकरम पे बुकरम को छोड़ के इसके किनारे किनारे सिलाई लगानी है। हमने सवरे पे सिलाई लगा ली है। सारे पे सिलाई लगाने के बाद में हाफ इंच छोड़ के इसके बीच वाले कपड़े को सारे को काट देना है, काट के अलग निकाल देना है। हाफ इंच छोड़ना है। देखिए इस प्रकार से। अब ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। याद रखना ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए। सारे में इसमें हमें कट लगा लेने हैं, लेकिन ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इस गले को पीछे की साइड को सारे गले को इस प्रकार से धीरे धीरे करके इसको नोक को निकालते हुए और इसको पूरे को नीचे को पलट लेना है। इसको हम पलट लेते हैं। ये हमने नीचे की साइड को सारा पलट लिया। इस पर अच्छे से प्रेस लगा ली है। अब इस पर किनारे किनारे पे एक सिलाई लगानी, बिल्कुल किनारे किनारे पे। ये हमारा आगे का गला पे सिलाई लगा ली है। इसी प्रकार से हमने पीछे का गला भी तैयार कर लिया। पीछे के गले की चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई भी 3 इंच है। अब इनके हम शोल्डर को जोड़ेंगे। ये सीधी साइड है, इसी के ऊपर हम इसको रखेंगे। ये भी सीधा है, सीधे के ऊपर सीधा पल्ला रखना है। इस शोल्डर को इससे जोड़ देना है, इस शोल्डर को इससे जोड़ देना है। अब ये हमने शोल्डर जुड़ गए हैं। इस पर सिलाई लगा ली है। इस पर लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो हमारे इधर की साइड तो फिटिंग का निशान है ये सारे इसी पे सिलाई लगा लेंगे। हमारा फिटिंग का निशान है। अब जितना इधर लिया है ना फिटिंग का, देखो इधर यहाँ से लिया है तो ये 2 इंच पे जा रहा है। कमर का भी 2 इंच पे जा रहा है और देखो हिप का भी हमारा 2 इंच में 2 सूता कम है। तो इसी प्रकार से इधर भी हमें इसी प्रकार से निशान लगा लेने। 2 इंच पे 2 इंच ये गई, 2 इंच कट के निशान लगाए ना इसी पे। ये कमर का 2 इंच इधर और हिप में 2 सूता कम है। इसमें कट का निशान ये है तो इसमें हिप में 2 सूता कम करके अब इनको मिला लेंगे। इसी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। जो हमने ये निशान लगाया ना इन्हीं पे हमको सिलाई लगानी है, दोनों तरफ को फिटिंग वाली। लेकिन हमने ये सिलाई यहाँ तक ही लगाई है। अब इसी सिलाई को यहाँ से लेके ऊपर करके इसी को मोड़ लेंगे। इसमें दूसरी सिलाई लगा लेंगे। इसी प्रकार से ऐसे मोड़ लिया हमने और इसको यहाँ से दूसरी सिलाई लगा लेंगे। वैसे नीचे तो हमारी ये चाप है ना, तो चाप खोल लूँगी। ये दोनों साइड को हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसमें चाप फोल्ड करेंगे। तो जहाँ तक हमारी ये सिलाई है ना, देखो ये खुली है, यहाँ तक ही सिलाई है। तो इसको एक बार हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और फिर इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी प्रकार से हम चारों चापों को फोल्ड कर लेंगे। ये हमने चारों चापों पे सिलाई लगा ली है। देखो चारों चाप फोल्ड कर लिए हैं। अब इसमें हमें ना नीचे जो ये है ना 1.5 इंच ये नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, इसको इस प्रकार से नीचे से भी हम इस पर दोनों आगे पीछे के पार्टों पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों में इस बार सीधा फोल्ड करेंगे, फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी अब बाजू है, इसमें बाजू लगाएंगे। तो ये आगे से हमें इसमें जो निशान लगाया ना 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसको इस प्रकार से फोल्ड करके इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों बाजू को ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। इसमें हमने सिलाई लगा ली है बाजू में। अब इसमें हम बाजू को जोड़ेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद में बाजू को देखो ये हमारा शोल्डर है, इधर की साइड गला है, ये हमारा शोल्डर है। तो इसमें हम इस प्रकार से इसको बाजू के ऊपर 20 सेंटर पर रखेंगे। देखो इसमें बाजू के 20 सेंटर पर कट है ना, और इसका 20 सेंटर कुर्ती का है। तो इसको सेंटर से सेंटर मिला के इधर इसमें सिलाई लगा लेंगे, इधर की साइड को, और फिर इधर पूरी साइड में बाजू में हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें पूरी में सिलाई लगाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, देखो ये सीधी साइड है इसकी कुर्ती की और ये बाजू की सीधी साइड है। सीधी साइड पे सीधी साइड रखी और सेंटर से सेंटर मिलाया है। लेकिन जो हमने आगे को छटाई दी थी ना, आगे वाले पार्ट में बाजू के में जो ये निशान लगाया था वो आगे को ही आना चाहिए। आगे वाली गले पे देखो ये हमारी कुर्ती का आगे वाला गला है और ये हमारी छटाई वाली साइड है। ये हमने बाजू जोड़ लिए हैं। अब इसमें बाजू में फिटिंग लगाएंगे। तो इसमें बाजू की सामने से गुलाई है 4.5, तो 4.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इस निशान को और इस निशान से फिटिंग वाले निशान से देखो ये फिटिंग की सिलाई जा रही है ना, इस निशान से इंच टेप को इस प्रकार से रख के और ये सीधा मिला लेना है। इसी पे हमें निशान पे जो हमारे ये निशान लगाए हैं ना, इसी निशान पे हमें सिलाई कर लेनी है। दोनों तरफ की बाजू पे हम इसी प्रकार से फिटिंग लगा लेंगे। ये इसका फाइनल लुक है। ये हमारा आगे का गला है, देखो कितने फिनिशिंग से तैयार हुआ है। ये पीछे का गला है। अब इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।